हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त DK गुप्ता। मैं आप सभी का एक्सेल लीडर की इस नई वीडियो सीरीज में स्वागत करता हूं। इस वीडियो सीरीज का नाम है एक्सेल फार्मूलाज। इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी पर्टिकुलर फार्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे उसका नाम, उसका डेस्क्रिप्शन, उसका यूज, उसका सिंटैक्स क्या होता है, उसको यूज करने के लिए कितने और क्या क्या आर्गुमेंट्स की ज़रूरत होती है, उस फार्मूला का ग्रुप कौन सा है और MS ऑफिस के किस वर्जन से ये अवेलेबल है। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है बहुत सारे प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स के द्वारा उसको यूज करना और उसकी फंक्शनलिटी और यूटिलिटी को अच्छे से समझना। दोस्तों, हमारा फार्मूला ऑफ द डे है काउंट। तो शुरू करते हैं अपना डिस्कशन काउंट फंक्शन के लिए, काउंट फार्मूला के लिए। काउंट नेम ऑफ द फार्मूला, जैसा हम लोग बता रहे हैं कि काउंट है। ग्रुप ऑफ फार्मूला स्टैटिस्टिकल है। MS ऑफिस के सभी वर्जन्स में ये अवेलेबल है। अब जो मेन है वो समझना इसका डिस्क्रिप्शन या यूज क्या है। इट काउंट्स हाउ मैनी सेल्स हैव नंबर, मीन्स कितने सेलों में नंबर्स में वैल्यू है। अगर इसको हम लोगों ने कोई रेंज बताई है, उस रेंज में से कितने सेल्स में उसमें नंबर्स में वैल्यू इनपुट है, ये उसको रिटर्न करेगा काउंट करके। सिंटैक्स की जहाँ तक बात है, सिंटैक्स हमें नजर आ रहा है कि इक्वल टू काउंट वैल्यू 1 वैल्यू 2 एंड नंबर ऑफ वैल्यू, मीन्स अप टू 255 तक हम लोग वैल्यू एंटर कर सकते हैं। वैल्यू कुछ भी हो सकती हैं, मीन्स टेक्स्ट भी हो सकते हैं, नंबर्स भी हो सकते हैं, बट ये हमें केवल और केवल जिन सेल्स में नंबर है उनकी काउंटिंग करके रिटर्न कर देगा। ठीक है, चलिए कुछ फार्मूलाज है एग्जांपल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, क्लियर करते हैं। एक सबसे पहले मैं कर रहा हूँ काउंट 6000, 12,000 और 11,000। बेसिक एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि केवल किस तरीके से ये कैलकुलेट करता है। काउंट, आई हिट एंटर, तो इसने हमें बता दिया कि यहाँ पर 3 वैल्यूज हैं, मीन्स 6000, 12,000, 11,000। अभी तो क्योंकि बहुत छोटा सा सैंपल डाटा है, बट अगर ये बहुत सारा डाटा होगा तो हम लोगों को ये काउंट करने में टाइम लगेगा, बट एक्सेल हम लोगों को रिटर्न में ऑटोमेटिकली एकदम बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी को कुछ अलग कंसेप्ट के थ्रू कि यहाँ पर 3 है और मैंने 11,000 के बाद एक कॉमा लगाया, तो क्या इफेक्ट आता है। 11,000 के बाद जैसे ही मैंने कॉमा लगाया तो हमारा आंसर चेंज हो गया, आउटपुट चेंज हो गया, जो अब 4 हो गया, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में अब उसको 6000, 12,000, 11,000 और कॉमा के बाद एक चौथी जीरो, उसने चौथी वैल्यू और है, फोर्थ वैल्यू जो कि 0 है उसकी नज़र में। ठीक है, तो वो हमें ध्यान में रखना है। इसी एग्जाम्पल को और फर्दर एलोबरेट करते हैं और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं कि जहाँ पर वो कॉमा के बाद अभी कोई वैल्यू नहीं है, वहाँ 0 समझ रहा था, अब हम लोगों ने एक यहाँ पर लॉजिकल वैल्यू डालते हैं 2 इक्वल टू 2। इट मीन्स अभी भी 4 वैल्यू ही है, 6000, 12,000, 11,000 और 2 इक्वल टू 2 लॉजिकल वैल्यू ट्रू है, और ट्रू को एक्सेल 1 काउंट करता है। ठीक है, अगर हम इसी की जगह 2 ग्रेटर देन 2 लॉजिकल वैल्यू फॉल्स इनपुट कर रहे हैं तो उसने फिर भी 4 वैल्यू बताई। अब क्या हो गया, 6000, 12,000, 11,000 और चौथी डिजिट हो गई यहाँ पर 0। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। और इसी को और क्लियर करते हैं कि अगर यहाँ पर बाई चांस हम टेक्स्ट लिखने की कोशिश करते हैं तो क्या ये हम लोगों को एंटर करने देगा। इसने अब देखिए क्या किया कि वैल्यू तो हमें एंटर करने दी, बट टोटल वैल्यूज 4 हैं जो हमें यहाँ पर नज़र भी आ रहा है, बट जो नंबर वाली वैल्यू है वो केवल और केवल 3 है, 6000, 12,000, 11,000। आर जो कि एक टेक्स्ट है उसको इसने इग्नोर कर दिया। ठीक है, और आगे करते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को सैलरी का डाटा दिया हुआ है। अगर हम लोग ये काउंट करना चाहें कि ये टोटल कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं जिनमें नंबर्स में वैल्यूज इनपुट है। ठीक है, ये सैंपल डाटा है, इक्वल टू काउंट, टैब से मैंने फार्मूला को सेलेक्ट किया, अपने डाटा रेंज को सेलेक्ट किया और पैरेंथेसिस को क्लोज किया और नाउ आई हिट एंटर। तो इसने हम लोगों को
काउंट करके रिटर्न में बताया कि 10 डिजिट हैं, जिनमें 10 सेल्स हैं जिनमें कि नंबर्स में डाटा लिखा हुआ या एंटर किया हुआ है। ठीक है, और इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर बाई चांस कोई सेल की वैल्यू 0 है, लाइक जहाँ पर 11,000 है, हम उसको फॉर द टाइम बिंग 0 कर देते हैं, तो इसके लिए 0 भी अपने आप में एक वैल्यू है, वो सेल खाली नहीं है, ब्लैंक नहीं है, तो इसलिए इसने हम लोगों को 10 ही वैल्यूज रिटर्न में बताई। बट अगर जहाँ पर 0 है उसकी जगह मैं बाई चांस इसको डिलीट कर देता हूँ सेल को, तो क्या होगा, नाउ आई हिट डिलीट बटन, तो यहाँ पर इसने क्या रिटर्न किया हमें, अब आउटपुट हमारा चेंज हो गया कि 9 सेल्स में नंबर है और एक सेल अभी में कोई वैल्यू नहीं है। लाइक मैं दूसरा 5,500 उसको भी डिलीट कर देता हूँ, तो हमारी वैल्यूज रिटर्न हो गई 8 कि 8 सेल्स में, रेंज हमारी वही है 10 वाली, बट वहाँ पर जो नंबर्स है वो कितने सेल्स में है, केवल और केवल 8 सेल्स में। ओके, कंट्रोल जेड से मैंने वापस डाटा को ठीक किया और आगे समझते हैं कि अगर बाई चांस हमारे डाटा में कहीं कोई एरर है तो ये क्या काम करेगा या नहीं करेगा। लाइक जहाँ पर 11,000 है, मैं उसको चेंज कर देता हूँ इक्वल टू NA, एक एरर मैं एंटर कर रहा हूँ नॉट अवेलेबल, तो इसने उसको इग्नोर कर दिया, बट हमें नंबर बता दिया कि 9 नंबर्स हैं। NA वैल्यू तो हो सकती है, बट क्योंकि इसने रिटर्न करना है केवल और केवल नंबर वाले सेल्स को, तो इसने बता दिया कि यहाँ पर 9 है। ठीक है, जहाँ पर 5,500 वहाँ पर हम लोग एक डिवीजन एरर क्रिएट करते हैं और समझने के लिए इक्वल टू 5,500 डिवाइड बाई 0, तो डिवीजन एरर है यहाँ पर। अब डाटा में टोटल 2 एरर हो गई, एक NA और एक डिवीजन एरर। तो डाटा सेट तो हमारा 10 का ही है, बट जिन सेल्स में नंबर है वो कितनों में है, केवल 8 में। तो हमें समझना है कि डाटा तो कुछ भी हो सकता है, बट ये हम लोगों को रिटर्न में करेगा केवल और केवल उन्हीं सेल्स की काउंटिंग जिन सेल्स में नंबर हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड करके मैं वापस डाटा सेट को ठीक करता हूँ। अब बाई चांस अगर हम लोगों के इस डाटा सेट में कहीं पर, जैसे हम लोग ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं कि आर के थ्रू के टेक्स्ट होगा तो क्या इंपैक्ट आएगा, फिर भी और दोबारा बताते हैं कि जहाँ 11,000 है, अगर वहाँ बाई चांस टेक्स्ट लिखा हुआ है तो क्या होगा, रेंज हमारी वही है, बट कितने सेल्स में नंबर है, 9 में, तो इसने केवल और केवल हमें उन सेल्स को काउंट करके रिटर्न कर दिया कि 9 में है। ठीक है, वापस कंट्रोल जेड मैंने प्रेस किया और डाटा सेट को ठीक किया। अब देखते हैं कि क्या ये हम लोगों को सेल रेफरेंसेस प्लस डायरेक्ट इनपुट वाला काम करने देता है या नहीं करने देता। तो जहाँ पर ये था, मैंने एक कॉमा लगाया और एक वैल्यू अपनी तरफ से एंटर कर दी 1,50,000। ठीक है, देखते हैं तो टोटल सेल्स वैल्यूज कितनी हो गई, जहाँ पर नंबर है काउंट करके इसने रिटर्न किया 11, 10 ये सैलरी वाली हो गई जो सेल रेफरेंसेस के थ्रू हैं, और एक वैल्यू 1,50,000 जो हम लोगों ने एडिशनल ऐड की थी वो इसने रिटर्न कर दी। तो टोटल कितनी काउंटिंग हो गई, 11। तो इसने हम लोगों को 11 काउंट करके रिटर्न में बता दिया। अब हम लोग एक समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमारा डाटा कंटिन्यूस फॉर्म में है तो हम लोग किस तरीके से काउंट कर सकते हैं, और बाई चांस हमारा वर्कशीट पर डाटा डिफरेंट लोकेशंस पर है तो उसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं। पहले देखते हैं कि अगर हमारा डाटा कंटिन्यूस फॉर्म में है तो किस तरीके से काम करेगा। काउंट रेंज मैंने पूरी सेलेक्ट की दोनों कॉलम्स की, इस तरीके से आप n नंबर ऑफ कॉलम्स सेलेक्ट कर सकते हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स या n नंबर ऑफ रोज। ठीक है, पैरेंथेसिस क्लोज किया और आई हिट एंटर, तो इसने बता दिया कि टोटल 20 सेल्स हैं। ठीक है, अगर बाई चांस हमारा डाटा डिफरेंट सेल्स में है, डिफरेंट लोकेशंस पर है, डिफरेंट रेंजेस में है, तो हम लोग किस तरीके से इसको यूज कर सकते हैं। लाइक काउंट फर्स्ट रेंज में दे रहा हूँ, फर्स्ट रेंज सेलेक्ट की हम लोगों ने, कॉमा लगा एंटर किया और सेकंड रेंज सेलेक्ट की। इस तरीके से हम 255 नंबर्स तक कर सकते हैं। तो इसने हमें रिटर्न कर दिया 20। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।